नमस्ते। आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में वीआर, एआर और एमआर जैसे शब्द हर तरफ सुनाई देते हैं। पर क्या हम सच में जानते हैं कि इनके बीच असली फर्क क्या है? चलिए, आज इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज में आखिर क्या खास है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। वीआर, एआर और एमआर, आखिर इन तीनों में असली फर्क है क्या? कौन सी टेक्नोलॉजी क्या करती है और आज के ज़माने में ये जानना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? और देखिए, ये सवाल आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। एप्पल विजन प्रो और मेटा क्वेस्ट 3 जैसे जो नए गैजेट्स आ रहे हैं, उन्होंने इन टेक्नोलॉजीज़ के बीच की लाइंस को इतना धुंधला कर दिया है कि कन्फ्यूजन होना तो बहुत नेचुरल है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए एक रियलिटी की सीढ़ी पर चढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले और सबसे जाने पहचाने पायदान से, जिसका नाम है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी या एआर क्या है? ये असल दुनिया को हटाती नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि उसके ऊपर जानकारी की एक डिजिटल लेयर चढ़ा देती है। ये हमारी दुनिया को और ज्यादा काम का बनाती है, उसे पूरी तरह से बदलती नहीं है। एआर का पूरा फोकस असल में जानकारी और उपयोगिता पर होता है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड के ऊपर ही काम करती है, इसलिए असल दुनिया से हमारा कनेक्शन बहुत मजबूत बना रहता है। इसका सबसे आम और शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है गूगल मैप्स का एआर लाइव व्यू। सोचिए, हम पैदल चल रहे हैं और रास्ता खोजना है, तो फोन का कैमरा हमें सड़क दिखाता है और उसके ऊपर बड़े बड़े डिजिटल एरोज बता देते हैं कि भाई अब कहाँ मुड़ना है। ये एआर का एक क्लासिक यूज है। चलिए, अब रियलिटी की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं। अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी या वीआर एआर से एकदम बिल्कुल उल्टी है। ये असल दुनिया में कुछ जोड़ती नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से एक नई 100% कंप्यूटर से बनी दुनिया से रिप्लेस कर देती है। वीआर का सिर्फ एक ही मकसद है, टोटल इमर्शन, यानी हमें ऐसा महसूस कराना कि हम सच में किसी दूसरी ही जगह पहुंच गए हैं। और इसीलिए यहाँ असल दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई मेटा क्वेस्ट हेडसेट पहनकर एक हॉरर गेम खेल रहा है, तो उसे सिर्फ वो डरावनी हवेली ही दिखाई देगी, अपना बेडरूम नहीं। आसपास का असली माहौल पूरी तरह गायब हो जाता है। और अब बारी है रियलिटी की सीढ़ी के सबसे ऊंचे और शायद सबसे दिलचस्प पायदान की। ये है मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी यानी एमआर, एआर और वीआर का एक मिला जुला बहुत ही स्मार्ट रूप है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है इंटरैक्शन। इसमें डिजिटल चीजें सिर्फ दिखती नहीं हैं, बल्कि वो असल दुनिया को समझकर उसके साथ असली चीजों की तरह बर्ताव भी करती हैं। तो एमआर का पूरा फोकस इसी इंटरैक्शन पर होता है। ये असल और वर्चुअल दुनिया के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती हैं, जहां दोनों दुनियाएं एक दूसरे पर असर डाल सकती हैं, एक दूसरे से बात कर सकती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एप्पल विजन प्रो। जरा सोचिए, एक वर्चुअल गेंद को अपनी असली कॉफी टेबल पे फेंका जाए और वो टेबल से टकराकर ठीक वैसे ही उछले जैसे कोई असली गेंद उछलती। यही तो एमआर है। डिवाइस को पता है कि टेबल कहाँ है, वो कितनी सख्त है और गेंद को कैसे रिएक्ट करना है। तो अब जब तीनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इन्हें एक साथ टेस्ट करते हैं। इसे हम कहेंगे सोफा टेस्ट। इससे सारा फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मान लीजिए कि एक नया सोफा खरीदना है। वीआर में हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल शोरूम में जाकर सैकड़ों सोफे देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि वो हमारे घर में कैसा लगेगा। अच्छा, एआर का इस्तेमाल करके हम फोन के कैमरे से उस सोफे को अपने लिविंग रूम में रखकर देख सकते हैं, पर हो सकता है वो हवा में तैरता हुआ सा दिखे या दीवार के आर पार नजर आए। और अब आती है एमआर की बारी। एमआर में वो वर्चुअल सोफा कमरे में एकदम परफेक्टली फिट होगा। वो कमरे की लाइट के हिसाब से अपनी परछाई बनाएगा और ऐसा लगेगा कि वो सचमुच वहीं पर रखा है। ये टेबल सारे फर्क को एक जगह पर बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, दुनिया के मामले में वीआर पूरी तरह वर्चुअल है, एआर ज्यादातर असली और एमआर दोनों का मिक्सचर। अब जागरूकता पर ध्यान दीजिए। वीआर को असल दुनिया की कोई खबर नहीं होती, एआर को थोड़ी बहुत होती है, लेकिन एमआर को कमरे के हर कोने की पूरी समझ होती है। और यही वजह है कि इंटरैक्शन एमआर में सबसे ज्यादा होता है। तो अब असली सवाल पर आते हैं, इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन है? अब बात सिर्फ ये नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये है कि ये किस काम के लिए है।
और जवाब ये है कि कोई एक सबसे बेहतर नहीं है। हर टेक्नोलॉजी अपने काम में माहिर है। इमर्सिव गेमिंग और सिनेमा के लिए वीआर का कोई मुकाबला नहीं। रोजमर्रा के कामों जैसे नेविगेशन या शॉपिंग के लिए एआर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। और प्रोफेशनल काम जैसे कि रिमोट सर्जरी या कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के लिए एमआर ही भविष्य है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से किस टेक्नोलॉजी का भविष्य सबसे ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक लगता है? किसके आने से हमारी दुनिया सबसे ज्यादा बदलने वाली है? इस पर सोचिएगा जरूर।